वंदना राधे श्याम वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। अंजनी के लाला तेरी बार बार वंदना। ओ अंजनी के लाला तेरी बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। अंजनी के लाला तेरी बार बार वंदना। ओ अंजनी के लाला तेरी बार बार वंदना। ओ अंजनी के लाला तेरी बार बार वंदना। ओ अंजनी के लाला तेरी बार बार वंदना। हरि ओम। सभी लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। अंजनी के लाला तेरी बार बार वंदना। कला अपने रुक्मणी मंगल विवाह कन्यादान यहाँ पर किया गया। भगवान मेरे ठाकुर जी के विवाह हुए। प्रथम विवाह भगवान का रुक्मणी मैया के साथ हुआ। सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे राजन, ऐसे तो भगवान की 16,108 विवाह हुए, लेकिन भगवान के मुख्य 8 विवाह हुए। जो मुख्य हुए पहले, जो भगवान ने अलग अलग विवाह किए वो 8 विवाह किए। उनकी कथा सुना रहे हैं। कहते हैं जब रुक्मणी का विवाह हुआ, कामस्तु वासुदेवक्षो दग्ध प्राग रुद्रमन्युना देहोपपतये भूयस तमेव प्रत्यापदः। कामदेव भगवान वसुदेव के यहाँ कामदेव के अंश में आए भगवान के यहाँ। उनको भगवान शिव ने भस्म कर दिया था। वही पुनः शरीर प्राप्त करके भगवान के यहाँ आए कृष्ण पुत्र बन करके। जब यदुवंश कृष्ण भगवान शंकर ने जब भस्म किया, तब कामदेव ने तो कामदेव की पत्नी रति ने याचना की, हे प्रभु। तो भगवान ने कहा अब तो जो हो चुका है उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इतना कहूंगा कि चंद्रवंश में जब मेरे ठाकुर भगवान कृष्ण अवतार में आएंगे तो इन्हीं के पुत्र के रूप में ये प्रकट होंगे। तो जब रुक्मणी के गर्भ से प्रद्युम्न के रूप में प्रकट हुए, तो इन प्रद्युम्न का हरण किया सम्रासुर ने। कैसे कि सम्रासुर के सैनिक हरण करके ले गए तो फेंक दिया कहां? समुद्र में। और जब समुद्र में फेंका तो वहां एक मछली इनको निगल गई। जब मछली निगल गई तो मल्लाह ने उस मछली को पकड़ा और उस मछली को उपहार के रूप में सम्रासुर को भेंट किया। और जब सम्रासुर इस मछली को काटने लग गए तो उसके पेट से एक बालक निकला। जब बालक निकला तो सम्रासुर की दासी है मायावती, और मायावती ने जैसे देखा, क्योंकि ये मायावती कौन है? रति, जो मायावती के रूप में ही आज सम्रासुर के यहाँ दासी का काम कर रही है, रसोई का काम कर रही है, दासी का काम कर रही है। तो इसने इस बालक का लालन पालन किया, लेकिन लालन पालन कर रही है
तो जब प्रद्युम्न जी बड़े हो गए तो इन्होंने कहा, हे देवी, माता के भाव को त्याग करके आपका जो प्रेम है ये कामनी के जैसा आप व्यवहार कर रही हो, क्या कारण? रति ने से जब कहा तो रति ने कहा, तुम क्या जानो, मैं तो इंतजार कर रही थी आपका। भोले बाबा ने कहा था ना कि कृष्ण पुत्र बन करके आए हैं। सत्राजित नाम का राजा था, उसके पास एक सम्यंतक नामक मणि थी, और उस सम्यंतक नामक मणि वो उसको किसने दी? भगवान सूर्य नारायण ने। ध्यान देना, फिर मत बोलना कि बताया नहीं, हाँ? फिर बाद में बोलोगे कि क्योंकि इधर उधर आप बातें करते हो, फिर आप बोलोगे कि ये चीज नहीं बताई। तो जो सम्यंतक नामक मणि थी वो सूर्य भगवान ने दी थी सत्राजित राजा को, और उस मणि की विशेषता थी वो 8 भार सोना देती थी रोज, 8 भार सोना। और जब सोना देती थी तो उस मणि की जब पता भगवान द्वारिकाधीश को लगाया तो उन्होंने सत्राजित राजा को बुलाया और कहा कि हे राजन, यह मणि मुझे दो, इस मणि से जो 8 बार सोना निकलता इससे मैं प्रजा का पालन करूंगा। तो सत्राजित राजा ने एकदम मना कर दिया एक टुक में कि मैं नहीं दूंगा। तो भगवान ने कुछ नहीं कहा। फिर सत्राजित राजा ने ये मणि अपने भाई प्रसेन को दी, उसके गले में लटकाई, और अपनी पत्नी से भी कहा कि द्वारिकाधीश मेरे से मांग रहे थे, लेकिन तुम किसी से मत बताना। तो अपने भाई के गले में जब ये पहनाई तो भाई निकला घूमने, और जैसे ही घूमने निकला तो प्रसेन के गले में जो मणि थी उस मणि पर दृष्टि पड़ी एक शेर की दृष्टि पड़ी, और जैसे शेर की दृष्टि पड़ी तो शेर ने उसको वहां पर वध कर दिया। और जब वध कर दिया तो शेर उस मणि को लेकर के निकल गया, और जब निकला तो शेर पर दृष्टि पड़ी एक जामवंत की, और जामवंत ने शेर को मार दिया और उस मणि को ले जा करके अपनी पुत्री जामवंती को दे दिया। और जामवंती को जब दी वो मणि तो अब जब प्रसेन घर नहीं आया, घर नहीं लौटा, तो सत्राजित राजा ने को कुछ संशय हो गया। संशय हुआ कि इस मणि के लोभ में ये कार्य हो न हो। द्वारिकाधीश अपनी पत्नी से कहा, रानी से कहा कि ऐसा मुझे संशय हो रहा है, लेकिन तुम किसी से मत बताना। लेकिन दुर्भाग्य तो ये है कि आज स्त्रियों का भी वही स्वभाव हो गया है, जितना समझाओ जितना बताओ पर अपनी अकल को कभी नहीं छोड़ोगे। ये बुद्धि तुमको बस जिस चीज के लिए मना करोगे स्त्री वो पहले ही करेगी। जब मना किया तो
जैसे रानी गई सखियों से मिली तो सखियां आपस में बातें करने लगी, तेरा देवर नहीं है, नहीं दिख रहा है, कहाँ है? अरे घूमने निकला था, लेकिन एक बात है बहन, तेरे से बता रही हूं, किसी से मत बताना। क्यों? अगर तुम बता दिया तो ठीक, क्योंकि ये मेरे पति ने मुझे बताया है, बताना मत। ऐसा लग रहा है, ऐसा संशय हो रहा है कि द्वारिकाधीश ने ये कार्य किया है मणि के लालच में। बस एक बहन को क्या बताया कि पूरे नगर में ही ढिंडोरा पिट गया, और जब ढिंडोरा पिट गया, क्योंकि बात तो छुपती नहीं है, तुम कितना छुपाओगे, कितनी भी चालाकी करोगे, कितनी भी बुद्धि को चलाओगे, लेकिन आपका जो छल है, जो कपट है, वो कभी छूटने वाला नहीं, कभी नहीं छूट सकता। और ये कलयुग में दिख रहा है। तुमको यहाँ से समझाते हैं, बताते हैं, चुप शांत हो, मानो, पर फिर भी वही ढाक के तीन पात। समझो, ये कथा ज्ञान देने वाली है, बुरा मत मानना। यहाँ से अगर कहीं कुछ आवेश में बोला जाता है तो बुरा मत माना। माताओं, आप मेरी मातृ शक्तियां हैं, आप लोगों के आशीर्वाद से ही हम यहाँ, और भगवान की कृपा से यहाँ, और तभी बता रहे हैं, तो हमारी कोई क्या औकात कि आपको कुछ डांट सकते थे। ये भगवान ही बोलते हैं यहाँ से, हम बोलने वाले नहीं। और जैसे ही अब ये बात फैली तो कहां गई? द्वारिकाधीश के पास। और द्वारिकाधीश को जैसे पता लगा तो द्वारिकाधीश सत्राजीत राजा से कुछ नहीं कहा, निकल पड़े ढूंढने प्रसेन को। और जैसे देखा प्रसेन यहाँ पर मरा हुआ, और वो शेर के द्वारा, सिंह के द्वारा, और उस सिंह के चरण चिन्ह को देख देख करके निकले तो आगे देखा सिंह भी मरा हुआ, और उन्हीं चरण चिन्ह को देख देख करके आगे निकले तो देखा जब सिंह मरा हुआ है तो जामवंत के जो चरण चिन्ह है, एक गुफा में वो रास्ता जा रहा है, और भगवान सीधे ही उस गुफा में प्रवेश किए। और जैसे दृष्टि पड़ी जामवंती पर, उस मणि के साथ वो खेल रही है, और भगवान ने कहा ये मुझे दे दो। तब तक जामवंत ने देखा